तो आप मल्ला आवा मैं तुर्री धाम के बारे में विशेष जानकारी देवत हूँ। ये बहुत दिनों से ये तालाब है जिसमें 12 मासी पानी रहता है और यहाँ देवताओं का स्थान है। एकदम स्वच्छ जल पानी है जिस पानी से हम भात बनाते हैं, खीर पूड़ी अन्य सभी सामग्री इसी पानी से बनाया जाता है। ये बरगद का पेड़ है जो बहुत पुरानी प्राचीन काल से लगा हुआ है। इसमें प्राकृतिक देवी देवताओं का वास है। आप देख रहे हैं ये कलश यात्रा कल ग्राम तीमन भवना से माँ तुर्री रानी के चरण कमलों से लेकर के गुजरती हुई माँ वैष्णो देवी और से यहाँ से जाती हुई करतला की पावन भूइयां गुटईचुआ माता महारानी और छातापाट के श्री चरण कमलों तक हम लेकर गए थे कलश यात्रा के लिए। और इस कलश यात्रा के लिए करीबन हमें 12 किलोमीटर का दूरी पैदल यात्रा किए और जिसमें बहुत सारे माताएं हैं, बहनें हैं और भैया वर्ग भाग लिए थे। यहाँ पर आपको नीचे में माँ वृंदावती का चौरा ये जो दिखाई दे रहा है, बरगद के छांव के नीचे माँ वृंदावती का चौरा है। और जैसे ही आप देख रहे हैं आगे में उड़मसरा नाला जो कलछल बहती हुई निरंतर पानी से भरा हुआ रहता है, 12 मासी इसमें पानी उपलब्ध रहता है। ये प्राकृतिक सौंदर्य है जिसको देखने के लिए बड़े बड़े दूर से आगंतुक हमारे भाई बंधु आते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु माता जी का आरती कर रहे हैं और माता आरती करके वापस आ रहे हैं। ये देख रहे हैं हमारे कारीगरों द्वारा बनाया हुआ एक पुल है जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तजन इसी पुल से होकर के नदियाँ पार करते हुए हमारे परम इष्ट शिव भगवान जी का पूजन करने के लिए इसी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विशाल भीड़ लगा हुआ होता है और इस शिव जी का पूजा करते हैं महाशिवरात्रि में। और जरूर आइए महाशिवरात्रि में। मकर संक्रांति का दिन भी यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। श्रद्धालुओं और भक्तों का भीड़ लगा हुआ होता है। ये हमारा शिव जी का एक विशेष आस्था का केंद्र है। आप देख रहे हैं ये एक प्राकृतिक सौंदर्य है और यहाँ पर आगे में दिखाई दे रहा है माँ तुर्री रानी का पावन पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तुर्री। यही हमारा ग्राम तीमन भवना का एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसके आधारशिला से ही हमारे गांव का जो नाम है वो बहुत दूरों तक फैला हुआ है। और इसी के नाम से लोग बड़े बड़े दूर से कई जिले से लोग आकर के माँ तुर्री रानी का दर्शन प्राप्त करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुंदर आप जो देख रहे हैं ये माँ तुर्री रानी जो कि हमारा एक आधारशिला है, इसी से ही हमारा पूरा ग्राम का एक परिदृश्य बनता है। और दूर दराज से भक्तजन इसकी माँ तुर्री रानी के दर्शन के लिए, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चले आते हैं और इनसे पूजा आराधना कर अपने मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक सुंदर दृश्य आपको दिखाते ही जाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे गुफा की ओर। बोल। जैसे आप ऊपर में दिखाई दे रहा है उसमें करीबन 50 आदमी आराम से बैठ करके कीर्तन भजन कर सकते हैं। वो गुफा बहुत ही सुंदर देखने में, क्योंकि कितनों भी गर्मी हो उस गुफा में बैठने से गर्मी नहीं लगता और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद गुफा में बैठ करके हम ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे माँ वैष्णो देवी की गुफा की ओर। आपको माँ वैष्णो देवी की गुफा का दर्शन कराएंगे। इसी के साथ साथ
मैं तो कहता हूँ कि ये हमारा ये कुरुमसरे नाला एक प्राकृतिक सौंदर्य का एक अटूट जगह है, जहाँ पर सभी प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य है। गुफा है, नाना प्रकार के फूल, पक्षी, पेड़ पौधे और सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर दिखाई देते हैं। विशेषकर जैसे ही पूजन होता है तो यहाँ पर जो नागदेव जरूर बाहर निकलते हैं और श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन उन्हें दूध अपने हाथों से पिलाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भी बहुत सारा भीड़ रहता है और तिल का लड्डू शंकर जी पे चढ़ाते हैं। आइए आपको सीधा धीरे धीरे हम गुफा की ओर, माँ वैष्णो देवी की गुफा की ओर ले चलते हैं। ये माँ वैष्णो देवी की गुफा की ओर जाने का एक सुंदर रास्ता है। इसी रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं और माँ वैष्णो देवी जी का दर्शन करेंगे। माँ वैष्णो देवी यहाँ पर बहुत दिनों से विराजित हुए हैं, जो कि दूर दराज से आए हुए भक्त सज्जनों और दुखिया का बड़े बड़े दुख कष्ट का निवारण पल भर में कर देते हैं। इसी के कारण हमारे इस तुर्री धाम में माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए सभी लोग बहुत दूर से माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है भक्त सज्जन यहाँ पर उपस्थित हैं और अब हम आपको अंदर की परिदृश्य के लिए आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अंदर अभी पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके कारण धुआं दिखाई दे रहा है। अंदर में हमारे माताएं हैं जो ठाकुर देव और सिद्धा बाबा और गांव के बिहारेन दाई, और आगे में जाएंगे तो हमारे नाग देवता, और बगल में जाएंगे तो माँ वैष्णो देवी और माँ तुर्री रानी की पावन दर्शन होता है। साथ ही साथ जैसे ही लास्ट बगल में हमारे भक्तजन वहां पर माँ दुर्गा जी का स्थापित किए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और मनोरम यह गुफा है। जब भी हमारे इस जगह में बड़े बड़े भक्त सज्जन आते हैं, श्रद्धालु गण आते हैं और माँ तुर्री रानी और माँ वैष्णो देवी और समस्त देवी देवताओं का दर्शन करके पुण्य के भागीदारी बनते हैं। मैं बहुत ही सरल स्वभाव में कहूंगा कि जिनका बाल बच्चा नहीं होता वो बाल बच्चे की प्राप्ति करते हैं, और जिनका दुख दंड कष्ट से भरे होते हैं ऐसे भैया बहनों का कष्ट दूर होता है, जिसके कारण ये हमारा जो ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा काकाश्री है, इनका नाम श्री पजभैया राठिया है। ये भक्त हैं, हमारे इस काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं और सभी कार्य को अपने धर्मनिष्ठ से निभाते हैं। और अंदर में हमारे भक्त सज्जन और अंदर में घुसे हुए हैं, और जो अभी हमारे इस गुफा का जो पंडा जी हैं, जिनका नाम श्री अमर सिंह राठिया जी हैं, वो अभी माँ तुर्री रानी वैष्णो देवी का दर्शन पूजन करके वो निकल रहे हैं। और आगे में आपको दिखाई दे रहे हैं अभी हमारे ग्राम गौटिया संतन सिंह जी, वो भी हमारे माँ तुर्री रानी की पूजा करके आ रहे हैं, और लास्ट में माँ भगवती का पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा ये ऐतिहासिक स्थल है, जिसको देखने के लिए बहुत ही अधिक संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर आते ही रहते हैं। देखिए हमारे इस जगह में भक्त श्रद्धालु पूजा के लिए आ रहे हैं। और यहीं से
जो आगे जो प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है, जिसको रनई के नाम से जाना जाता है। और वहाँ आगे में आप जाएंगे तो काल भैरव जी का गुफा आपको मिलेगा उसी जगह में, और माँ जोगेंदाई का वहीं पे आगे पे दर्शन होता है। और इस बरगद में हम समस्त देवी देवताओं का वास मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। और जैसे ही हम इस बरगद के नीचे उतरते हैं तो छातापाट बाबा और उटई रानी का यहीं से हम आह्वान करते हैं। इसी के साथ धीरे धीरे हम ऊपर की ओर गुफा का दर्शन करके हम ऊपर की ओर अब आ रहे हैं। ये श्रद्धालु भक्त और मेरे माता यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी कुछ ही क्षण पश्चात इस गुफा के अंदर जाएंगे और माँ वैष्णो देवी मातुरी रानी की पूजा आराधना करेंगे। ये एक पेड़ है जिसका फल गर्मी के दिनों में एक विशेष महत्व रखता है, जिसके फल को खाने से गर्मी शांत होता है, बीमारी दूर होता है। इसको मक्का तेंदू के नाम से हमारे इस देहाती क्षेत्र में मक्का तेंदू के नाम से जाना जाता है। ये एक विशेष दवाई भी है और गर्मी के दिनों में जिसके शरीर में गर्मी भड़का हुआ हो, उसको इसके फल को खिला देने से उसके शरीर का गर्मी दूर हो जाता है और वो लू से बच जाता है। इसका ऐसे ही एक प्राकृतिक और शक्तिशाली गुण है। इसी के साथ हमारा ये जो दर्शनीय स्थान माँ तुर्री रानी, माँ वैष्णो देवी का प्राकृतिक सौंदर्य और दर्शनिक स्थान इसी के साथ समाप्त होता है। और जब भी कार्यक्रम होगा इस तरह का आपको परिदृश्य देखने के लिए मिलता रहेगा। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस नवरात्रि में, जैसे कि नवरात्रि है, कुमार का महीना है और चैत्र महीना है। कुमार का महीना में जोरों शोरों से यहाँ पर नवरात्रि मनाया जाता है और चैत्र महीना में दीपक जलाया जाता है, कलश जलाया जाता है। और इस तरह से भक्त श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ पर विशेष भीड़ लगा हुआ होता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार अवश्य हमारे माँ वैष्णो देवी, माँ तुर्री रानी, छातापाट बाबा और हमारे इष्ट देवता ठाकुर देवता का दर्शन करने के लिए अवश्य पहुंचेंगे। जोगेंदाई का दर्शन करने के लिए अवश्य पहुंचेंगे। बिहारेंदाई का दर्शन करने के लिए अवश्य पहुंचे। आपका हम तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे। आप आइए, जरूर आइए, हमारे इस पावन पवित्र स्थल का दर्शन करने के लिए आप जरूर आइए। धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा, जय छातापाट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम अधिक से अधिक इस तुर्री रानी माँ वैष्णो देवी के चमत्कारिक दृश्य को आपके सामने रख सकें। यहाँ के विशेष प्रकार की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में आप तक हम परिदृश्य पहुंचा सकें। धन्यवाद।